हरिओम नमः शिवाय। ओम गुरु गोरक्षनाथ नमः। हमारी कोई आवाज सुनता हो तो आकर के हमें भिक्षा खा ले। भिक्षा घालनी है आपको? हाँ जी। लेकिन आपकी वेशभूषा देखकर तो यह प्रतीत होता है कि आप साधु हो, लेकिन आपकी चेहरे की चमक तो कुछ और ही कह रही है। क्या कह रही है? कि आप साधु नहीं हो। आपको देखकर तो मेरे विचार भी बदलने लगे। क्या विचार बदलने लगे? आप ये बताओ जी, क्या आप शुरू से ही साधु थे या नए नए बने हो? मेरे बारे में क्यों जानना चाह रही हो? क्योंकि मेरा मन विचलित हो रहा है। मन पर काबू रखिए। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतने दिनों से जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी, अच्छा, शायद आज वो दिन आ ही गया। प्रतीक्षा? हाँ, प्रतीक्षा। आपसे पहले न जाने कितने जोगियों को मैं मार चुकी हूँ और आपको देखकर आज मेरा मन और दिल ठहर गया है। अच्छा, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? आप कौन हैं? कौन है? हाँ। हमारे बारे में? मैं हाँ। दिख नहीं रहा साधु? नहीं, आपका नाम क्या है? अच्छा, हाँ, वेशभूषा से तो आप साधु ही नजर आ रहे हो। मेरा नाम जानना चाह रही हो? जी। तेरी बेमतलब की बात नाथ का नाम पूछ के क्या लेगी? सुंदरा दे इस साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी? क्योंकि भक्ति भजन भाव सेवा से न्यारा नाम नहीं होता। उस परमेश्वर के सिवा जगत में और कोई नाम नहीं होता। उस देश का रहने वाला हूं जहां सुबह और शाम नहीं होता। हम रमते राम फकीर, जगत में हमारा कोई घर गांव नहीं होता। अच्छा। हाँ। मैं एक काम करती हूँ जी। आप मुझे बताओगे नहीं, लेकिन मेरा मन तो कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है? आप एक काम करो जी। आपको भिक्षा भी मिल जाएगी। हाँ। डीवीडी और वो बाद में देख लेना। वो इसलिए देख पहले रहा हूं। आप मुझे देखिए और मेरा प्रस्ताव है उसे स्वीकार कीजिए कि आपको अगर भिक्षा में ये राजपाट और साथ में लुगाई मिल जाए तो कैसा रहेगा? मेरा ध्यान हटने वाला नहीं है, डिगने वाला नहीं है। आप राजकुमारी सुंदरा दे हैं तो मुझे भिक्षा घाल दो। अरे भिक्षा में आपको ये राजपाट और साक्षात मैं भी मिलूंगी। भिक्षा में कहीं? साधु के चक्कर में पागल मत बनो, कुछ नहीं रखा। अच्छा, राज करो, राज। इतने सुंदर हो तुम, सुशील हो, इतने सुंदर नजर आ रहे हो। भिक्षा में राजपाट, धन दौलत और साथ में एक बहू भी मिल रही है, वो भी लंबी ठाड़ी। ओहो। लेकिन नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं है। पागल मत हो। सुन मेरी बात को। कहिए। पागल मैं नहीं, मुझे तो पागल तुम लग रही हो। नहीं, ऐसा सुन नहीं ले। है। मुझे पागल जैसी बात लगे यो, सुंदरा दे नादान तेरी। अच्छा। हाँ। तो मेरी बात भी सुन लीजिए। हो कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी, कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। मुझे पागल जैसी बात लगे है, मुझे पागल जैसी बात लगे यो, सुंदरा दे नादान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी, कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। हम जन्म जाति साधु ना फंसते, जन्म जाति साधु ना फंसते, सुंदरा दे दलदल में है। मैं साधु का विश्वास करूँ ना गहरे गहरे जल में, साधु का विश्वास करूँ ना गहरे गहरे जल में। सौ कोस वीर से दूर रहूं, तू समझी नहीं असल में है। करके तपस्या उद्यालक मुनि बलवीर के घर में, तपस्या उद्यालक मुनि बलवीर के घर में। क्या सभी एक से धरती पे है? क्या सभी एक से धरती पे है? नजरों में इंसान तेरी। कैसे बिना लुगाई
अभी आपने ये कहा कि करके तपस्या उद्यालक मुनि घल्या वीर के गढ़ में। हाँ मुनि उद्यालक ने 88,000 वर्ष तप करने के बाद में भी गृहस्थ को अपनाया था। बिल्कुल। लेकिन हर इंसान की सोच विचारधारा एक जैसी नहीं होती। उन्होंने गृहस्थ को अपनाया तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गृहस्थ को अपनाऊंगा। मैं तो एक जन्मजती साधु हूं, मैं तो गृहस्थ से बहुत दूर हूं। लेकिन आपको शादी करनी है तो कोई अच्छा सा राजकुमार देख करके उसके साथ में अपना विवाह करवाइए। अरे आप क्या किसी राजकुमार से कम हो? और एक बात कहूंगी, अपनी दिमाग को सही जगह इस्तेमाल करो, ये मौका रोज रोज नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, बिना फालतू के अपनी ये जवान उम्र, नहीं, इस कच्ची उम्र को ऐसे ही गवा दोगे आप। जब साधु बन गए हैं तो अब फिर उम्र कच्ची पक्की क्या रहनी है। हाँ। सुन ले मेरी बात को। हाँ, जन्म जति पे जन्म जति पे कामदेव, सुन जन्म जति पे कामदेव ना चल धिंग ताना। काम जीत के नारद ने भी चाया ब्याह करवाना। जीत के नारद ने भी चाया ब्याह करवाना। कोई मतलब नहीं गृहस्थी से, बस नाम नाम गुण गाना। विश्वामित्र चमन ऋषि को पराग्रस्त में जाना। विश्वामित्र चमन ऋषि को पराग्रस्त में जाना। तू साधु के संग शादी करती, तू साधु के संग शादी करती रे, साधु के संग शादी करती, होरी मती बिरान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। मेरा जोग अधूरा है, मेरा जोग अधूरा, भंग हो जा मत सुंदरा हाथ लगाना। मेरे साथ में शादी कर अब तार फकीरी बाड़ा। मेरे साथ शादी कर ले अब तार फकीरी बाड़ा। मैं गोरखनाथ गुरु का चेला, लगे जोग कहलाना। जो बने और जवानी के संग ठीक नहीं दिन ताना। जोबन और जवानी के संग ठीक नहीं दिखताना। हो काम वासना में फंस के, हो काम वासना में फंस के, जचा ढीली हुई कमान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। एक बात कहूं, क्या? इंसान के शरीर के अंदर 10 इंद्री होती हैं, 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री। 10 इंद्रियों के ऊपर इंसान का मन होता है, मन से ऊपर बुद्धि होती है और बुद्धि से ऊपर परमात्मा होता है। इस शरीर को चलाने वाला जो होता है वो मन होता है। 10 इंद्रियों के ऊपर मन का नियंत्रण होता है। जिसने मन पे काबू पा लिया, संसार के जितने भी सांसारिक आनंद है वो मन से प्राप्त होते हैं। जिसने मन पे काबू पा लिया, संसार के सारे आनंद प्राप्त हो जाते हैं। फिर कहीं भागने दौड़ने की, ब्याह शादी करने की, कहीं किसी तरह की कोई इच्छा नहीं रह जाती। इसलिए आप भी अपनी 10 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लें, मन पे काबू कर लें, तो संसार के सारे आनंद घर बैठे प्राप्त हो जाएंगे। आपके चक्कर में 1600 जोगियों का कत्ल तो मैं कर चुकी हूँ, पर मेरा प्रेम झूठा नहीं है। अगर कत्ल करने का ही काम है तो तलवार उठाओ, मेरा भी कत्ल कर दो। अगर बात नहीं मानी तो दिमाग में तो काम वही चल रहा है। बात मान लो मेरी, सुख में रहोगे और मेरे जैसी पत्नी ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा काम कत्ल करने का, कत्ल कर लो। मेरा काम भिक्षा मांगने का, मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। भिक्षा नहीं मिलेगी, मिलेगे तो ये राजपाट और मैं।
लेकिन मुझे पत्नी की जरूरत नहीं है। राजी राजी ना तो गैर राजी। मान जाओ मेरी बात को। मुझे शस्त्र उठाने पर मजबूर मत करो। आप चाहे अस्त्र उठाओ चाहे शस्त्र उठाओ, लेकिन मैं तो अपने झोली उठाए खड़ा हूं। मुझे भिक्षा घाल दो। नहीं, मुझे पत्नी की हथनी की कोई जरूरत नहीं है। हथनी। हाँ, मैं तो बस, मुझे तो केवल 2 मुट्ठी भिक्षा मिल जाओ, मैं तो उसी में खुश हूँ। आपको हथनी नहीं, पत्नी भी नहीं चाहिए। अरे कैसा बावला क्योंकि साधु है। हम वो साधु नहीं है कि जो हाथी वाले आते हैं, माथे को जो पोत करके आते हैं। तो हम तो साधु और दूसरे हैं। मान जाओ मेरी बात। नाथ पंथ के साधु हैं हम। अच्छा सुन लो। कहिए। ये सारे आनंद ये सारे आनंद अंदर है, क्यों बाहर फिर रही भगी हुई। हृदय अंदर झूठ नहीं तेरे प्रेम की अग्नि जली हुई। हृदय अंदर झूठ नहीं तेरे प्यार की अग्नि जगी हुई। अपना आपा भूल रही, तेरी बहम में बुद्धि ठगी हुई। लड्डन सिंह के भजनों की मेरे खटक पुरानी लगी हुई। लड्डन सिंह के भजनों की मेरे खटक पुरानी लगी हुई। गया मान राज बोले इस ढंग से, गया मान राज बोले इस ढंग से, हुई जग में खूब पहचान तेरी। गजब बिना लुगाई कट जावेगी, साधु उम्र जवान तेरी गजब ना लुगाई कट जावेगी। साधु उम्र जवान तेरी। मुझे पागल जैसी नहीं। बात लगे, मुझे पागल जैसी बात लगे, यो सुंदरा दे नादान तेरी।